जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। इस चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए और मुझसे ढेर सारी बातें करने के लिए आप सबका बहुत सारा शुक्रिया। बहुत ही जल्दी मैं आपसे एक पर्सनल वीडियो के साथ ज़रूर मिलने वाली हूँ। आज मैं आपसे चर्चा करूँगी हनुमान जयंती के शुभ अवसर पे पूजा किस समय करें, पूजा की विधि क्या हो, ऐसे कौन से उपाय करें जिससे कि हमें जीवन में सुख सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति हो। हम सबको पता है दोस्तों, भगवान श्री राम विष्णु भगवान का अवतार हैं। भगवान हनुमान जी रुद्र अवतार के रूप में इस पृथ्वी पे सदैव विचरण करते रहते हैं और मनुष्यों के जीवन में जो कोई भी संकट पीड़ा होती है उसको हरते हैं। तो जल्दी से हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएं और जय हनुमान जी ज़रूर लिखिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सभी भक्त जो इस समय पे नीता विक्रम परिवार से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, हे हनुमान जी महाराज इन सभी के कष्टों को हर लेना, इनके जीवन में सुख सौभाग्य और समृद्धि देना। दोस्तों, हम सभी को बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारे बर्थडे पे हमें विश करता है, हमें फ़ोन करता है। इसी प्रकार दोस्तों, भक्त और भगवान का संबंध होता है। भगवान के जन्म के विशेष अवसर पे, शुभ अवसर पे जो भगवान के मंदिर में जाते हैं, विशेष पूजा पाठ करते हैं, अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, उनके ऊपर बजरंगबली अपनी कृपा ज़रूर करते हैं और उसके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती जाती है। दोस्तों, वर्ष 2023 में 6 अप्रैल 2023 की तारीख को हनुमान जयंती, हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। यह पूर्णमासी की तिथि है। उदया तिथि में पूर्णमासी रहेगी। सुबह 10:04 पे पूर्णमासी की तिथि समाप्त हो जाएगी, परंतु पूरे दिन ही यह दिन शुभ रहेगा। हनुमान जी के लिए जो लोग व्रत करते हैं वह इस दिन पे व्रत करेंगे, मंदिर में जाके पूजा पाठ अनुष्ठान कर सकते हैं। किस किस समय पे हनुमान जी की विशेष पूजा पाठ आप कर सकते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। इस दिन पे पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:06 से लेके शाम के 8:07 तक रहेगा। दिन भर में अलग अलग तरह से भगवान बजरंगबली का पूजन करा जाता है। सुबह के समय पे भगवान को चोला अर्पित करा जाता है, तेल चढ़ाया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो प्रातःकाल 6:06 से लेके 12:23 के बीच में यदि आप मंदिर जाके चोला चढ़ाना चाहते हैं तो यह कार्य आप कर लीजिएगा। दोपहर में सुंदरकांड का पाठ करा जाता है, हनुमान चालीसा का पाठ करा जाता है। तो दोपहर में 12:23 से लेके 3:32 के बीच में यह कार्य आप कर सकते हैं और शाम में 5:07 से लेके 8:07 के बीच में बजरंगबली के सामने दीपक ज़रूर लगाइएगा। दोस्तों, यह मैंने आपको सभी शुभ मुहूर्त बता दिए हैं। दिन में आप इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। पूजा पाठ जितना सच्चे हृदय से करा जाए, जितनी अच्छी तरह भक्तिपूर्वक करा जाए, उतना ही अधिक फल हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, हम पूरा दिन तो पूजा नहीं कर सकते, परंतु दिन भर में 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे का समय पूजा के लिए ज़रूर निकाल सकते हैं। हनुमान जी का जन्मोत्सव है। इस दिन पे करे हुए विशेष अनुष्ठान, विशेष पूजा पाठ से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इस कलयुग में भगवान हनुमान को संकट मोचन कहा गया है, यानी मनुष्यों के जीवन के संकटों का नाश करने वाले भगवान हनुमान हैं। जिनको भी लगता है जीवन में उन्हें हनुमान जी की मदद चाहिए, उन्हें इस दिन पे भगवान हनुमान जी का पूजन अर्चन ज़रूर करना है। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप संकल्प लेके एक बार में ही 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ इस दिन पे कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको करीब करीब 1 घंटे का समय लगेगा। यह पाठ आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं, मंदिर में जाके कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार करने से आपको अति उत्तम फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यदि आप बीमारी से परेशान हैं, आपको लगता है बहुत लंबे समय से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है या घर में कोई और भी बीमारी के कारण यदि परेशान है, तो ऐसे में आप हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं। हनुमान बाहुक की किताब आपको मार्केट में मिल जाएगी या आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप पे भी हनुमान बाहुक को देख के इसे पढ़ें। हनुमान बाहुक का पाठ करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ठीक हो जाती हैं।
अब दोस्तों, यदि बहुत ही ज़्यादा ऋण है, परेशानी है, नौकरी से संबंधित दिक्कतें हैं, कोई भी आपके जीवन में दिक्कत चल रही है, तो बजरंग बाण से बड़ा कोई बाण ही नहीं है जो हर दिक्कत को दूर कर दे। तो ऐसे में आप बजरंग बाण का भी 3 बार पाठ कर सकते हैं। ये तो हुई दोस्तों हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और यह सभी चीज़ें पढ़ने के बारे में जानकारी। अब अगर किसी से कुछ भी नहीं बनता तो वो क्या करे? ओम हं हनुमते नमः। अच्छे से आसन लगा के बैठ जाएं और अपने हनुमान जी को पुकारें। देखिएगा, आपको अनुभव होगा कि आपकी पूजा सिद्ध हो रही है और हनुमान जी आप पे कृपा कर रहे हैं। दोस्तों, एक छोटी सी पूजा की थाली हनुमान जयंती के दिन पे आपको बनाना है। आपको क्या करना है? सिंदूर लेना है। हम सभी को पता है हनुमान जी को सिंदूर और चोला चढ़ाया जाता है, उन्हें सिंदूर बहुत अधिक प्रिय है। सिंदूर लेके आए, अक्षत रखें, रोली रखें, चावल रखें। मिठाई को किसी मिट्टी के बर्तन में करके हनुमान जी को भोग लगाया जाता है। यह मिठाई सफ़ेद या पीली हो सकती है। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आटे के गोल दिए बनाइएगा। 5 दोस्तों, हम सभी के जीवन में 5 प्रकार के तत्व होते हैं जो हमारे जीवन को चलाते हैं। तो आप 5 आटे के गोल दिए बनाइएगा। इनमें जिस तरह से नोक दिख रही है ऐसी नोक मत निकालिएगा, सिर्फ गोल दिए बनाइएगा। यदि आप आटे के दिए नहीं बना सकते तो आप मिट्टी के दिए बाजार से लाके भी उनसे पूजन कर सकते हैं। देसी घी से जलाएं, तेल से जलाएं, यथाशक्ति आप भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करके पूजा पाठ करें। पर जब आप ये जो सिंदूर है ये हनुमान जी को चढ़ाएंगे तो सबसे पहले सिंदूर हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं और उसके बाद उनके मस्तक पे लगाएं। देखिए, ये जो विधि है ये मैं आपको बहुत ही सटीक विधि बता रही हूँ। इस विधि से पूजन करने से जीवन में जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। हनुमान जी के चरणों का दर्शन करने मात्र से, उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाने से ही आपके जीवन में आपको पॉजिटिविटी महसूस होगी और कष्ट भी नहीं होंगे। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। यदि आप पूरा चोला नहीं चढ़ा पाते तो एक जनेऊ ले आएं, उसमें थोड़ा सा सिंदूर लपेट के हनुमान जी के ऊपर रख दीजिए। हनुमान जी अपने भक्तों के सभी तरह के दिए हुए भोग प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो जो भी आपकी शक्ति हो उस अनुसार कुछ ना कुछ मीठे का भोग लगाएं। मीठे का भोग लगाने से हमारे जीवन में भी मिठास बढ़ती है। इसलिए कहते हैं जब भी घर में कुछ मीठा आए, जब भी कोई शुभ अवसर हो, उस दिन पे भगवान के लिए मीठा प्रसाद ज़रूर बनाना चाहिए। इस दिन पे कई लोग अपने घर में खीर का प्रसाद बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, बाज़ार से मोतीचूर का लड्डू लाते हैं, बूंदी लाते हैं और यह सभी चीज़ें प्रसाद में चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से आप भी पूजन अर्चन करिए। देखिएगा, आपको असीम सुख शांति की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यदि आपके अब घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है तो एक विशेष उपाय हम सभी कर सकते हैं। मैं कल इस उपाय को करूंगी और होगा तो आप सबके साथ वीडियो बना के शेयर भी करूंगी। देखिए, पीपल के वृक्ष को वासदेव कहते हैं। इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है और विष्णु भगवान की अद्भुत कृपा इस वृक्ष को प्राप्त होती है। पीपल के वृक्ष के नीचे जो पत्ते गिर जाते हैं, ऐसे 11 पत्ते आप बटोर के ले आएं और अपने घर में हल्दी की स्याही बनाएं और इन 11 पत्तों पे राम 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 इस प्रकार 11 बार लिखें। हल्दी की स्याही से ये सभी पत्तों पे राम राम लिखें और आप चाहें तो यह भगवान हनुमान को माला के रूप में बना के पहनाएं। अब दोस्तों, भीड़ बहुत रहेगी मंदिरों में, यदि माला के रूप में नहीं पहना सकते तो आप उन्हें थाली में रख के अर्पण करें। पर भूल से भी यह पत्ते आप हनुमान जी के चरणों में मत रखिए, क्योंकि यह राम जी का नाम लिखा हुआ है। और इस दिन पे इस उपाय को करने से आप देखेंगे श्री हरि विष्णु, श्री राम भगवान और हनुमान जी आपके कामों को बनाएंगे और आपके जीवन के दुख और कष्टों को दूर करेंगे। हनुमान जी महाराज अपने किसी भी भक्त को संकट में कभी अकेला नहीं छोड़ते। इस प्रकार से यह राम नाम के पीपल के पत्ते हनुमान जी को अर्पित करने से वह अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। अब दोस्तों, जब आप हनुमान जी पे यह पत्ते अर्पित करें उसके बाद इन्हें जल प्रवाह कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी के भी चरणों में नहीं आने चाहिए। यदि किसी के पैरों के नीचे राम जी का नाम आता है तो इससे हनुमान जी
आप पे रुष्ट हो सकते हैं। इसलिए इस उपाय को करिए और देखिएगा आपको चमत्कारी रूप से भगवान हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज हनुमान जयंती के इस शुभ अवसर पे आप सबसे अब मैं विदा लेती हूँ। पूजा पाठ करिए और अपने मन को शुद्ध रखिए, जीवन में तरक्की करिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, परिवार मित्रों के साथ शेयर करिए। जल्दी ही एक नया वीडियो लेके मिलती हूँ। जय माता रानी, जय बजरंग बली।